सो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम न्यू वर्ड्स और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आपका सबसे पहला एक्सरसाइज में और टेक्स्ट बुक में है न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में सबसे पहला आता है आपका बिल्डिंग। बिल्डिंग की स्पेलिंग क्या है? BUILDING बिल्डिंग। बिल्डिंग के बाद सेकंड नंबर है हीट। हीट की स्पेलिंग क्या है? HEAT हीट। हीट के बाद आता है आपका कोल्ड, COLD कोल्ड। देन विंड, WIND विंड। विंड के बाद आता है रेन, RAIN रेन। रेन के बाद आता है आपका वाइल्ड एनिमल्स, WILD वाइल्ड, ANIMALS एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स। फिर आता है आपका थीव्स, THIEVES थीव्स। थीव्स के बाद आता है ह्यूमन बींग्स, HUMAN ह्यूमन, BIENGS बींग्स ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के बाद आता है आपका ट्री टॉप्स, TREE ट्री, TOPS टॉप्स ट्री टॉप्स। ट्री टॉप्स के बाद आता है डिफरेंट, DIFFERENT डिफरेंट। डिफरेंट के बाद आता है आपका मटेरियल्स, MATERIALS मटेरियल्स। देन 13th नंबर पर्पस, PURPOSE पर्पस। पर्पस के बाद आता है ड्राइंग, DRAWING ड्राइंग। फिर आता है डाइनिंग, DINNING डाइनिंग। डाइनिंग के बाद है आपका बेडरूम, BEDROOM बेडरूम। बेडरूम के बाद आता है आपका किचन, KITCHEN किचन। किचन के बाद आता है आपका स्टडी रूम, STUDY स्टडी, ROOM रूम स्टडी रूम। स्टडी रूम के बाद आता है आपका बाथरूम, BATH बाथ, ROOM रूम बाथरूम। बाथरूम के बाद आता है स्टोर रूम, STORE स्टोर, ROOM रूम स्टोर रूम। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, हमारा घर हमें किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? हमारा घर हमें प्रोटेक्ट करता है हीट और कोल्ड से, विंड और रेन से, और ऑल ऑफ दीज। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो हम ऑप्शन नंबर सी चूज करेंगे, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नाउ सेकंड पॉइंट, वी फील डैश इन आवर हाउस, हमें घर के अंदर कैसा लगता है? हमें सेफ लगता है, अनसेफ लगता है कि वीक? तो आंसर क्या है? सेफ। वी फील सेफ इन आवर हाउस। उसके बाद आता है वेयर डू वी ईट आवर फूड, हम खाना कहाँ पे खाते हैं? हम किचन में खाना खाते हैं, ड्राइंग रूम में, या डाइनिंग रूम में? सो वी ईट आवर फूड इन द डाइनिंग रूम, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर 4 फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है आई लिव इन माई हाउस विथ माई family. A house protect us from wild animals. A house may be big or small. A house built with different materials. अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद है आपका इन विच रूम यू फाइंड द फॉलोइंग थिंग। यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सी चीज कहाँ पे किस घर में मिलती है। सबसे पहले हमने पिक्चर में देखा देयर आर सोफा एंड अ स्मॉल टेबल, तो ये कहाँ पे होता है? ड्राइंग रूम, राइट, ड्राइंग रूम। तो यू शुड राइट ड्राइंग रूम। सेकंड पिक्चर में आपको एक बेड दिख रहा है, और बेड दिख रहा है तो मतलब इट इज अ बेडरूम, राइट, बेडरूम। आफ्टर दैट देयर इज अ वाटर आउटलेट, जहां से पानी निकल रहा है और फव्वारे हो रहे हैं, तो इस जगह को हम क्या बोलते हैं? गार्डन। अब आते हैं हम
टेबल्स और चेयर्स दिख रहे हैं और कुछ बुक्स दिख रही हैं, लैपटॉप है, तो इस जगह को हम क्या बोलते हैं? स्टडी रूम। अब आते हैं नेक्स्ट पिक्चर। नेक्स्ट पिक्चर में टेबल्स और चेयर्स दिख रहे हैं और कुछ खाने की चीजें हैं जो हम क्या बोल सकते हैं इसको? डाइनिंग रूम। और लास्ट में एक स्टोव रखा हुआ है, तो ये कहाँ पे होता है? किचन। तो ऐसे ही आपको पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करके उसके नेम्स खुद से लिखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। नेम द फॉलोइंग रूम्स वेयर गेस्ट सिट। आपको बताना है ऐसा घर की जगह जहाँ पे गेस्ट बैठते हो, तो कहाँ बैठते हैं वो? ड्राइंग रूम में। दैट इज राइट। अब आते हैं सेकेंड नंबर, मदर कुक फूड। हमारी मम्मी खाना बनाती है, कहाँ बनाती है? किचन में। दैट इज द राइट आंसर। नाउ थर्ड नंबर, यू टेक बाथ इन bathroom. That is the right answer. For fourth number, you sleep. आप कहाँ सोते हो? In the bedroom. अब आते हैं लास्ट। Answer the following question. आपको क्वेश्चंस दिए हैं, आपको आंसर्स लिखने हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? Why do we need a house? हमें घर क्यों चाहिए? We need a house to live in. हमें घर रहने के लिए चाहिए। उसके बाद है सेकेंड नंबर, Where do we sleep? हम कहाँ सोते हैं? We sleep in our bedroom. तो कहाँ सोते हैं हम? बेडरूम में। Then where do we sit and talk to our guest? हम कहाँ पे बैठते हैं और कहाँ पे बातें करते हैं? हम ड्राइंग रूम में बैठ के अपने गेस्ट से बातें करते हैं। तो आंसर क्या होगा? ड्राइंग रूम। उसके बाद है वेयर डू वी टेक अ बाथ। हम कहाँ पे नहाते हैं? वी टेक अ बाथ इन बाथरूम। तो आंसर क्या होगा? बाथरूम। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इट इज द लास्ट क्वेश्चन। इसमें एक पजल बॉक्स दिया हुआ है और आपको हिंट दिया हुआ है। तो पहला वाला क्या है? वी बाथ हेयर। हम यहाँ पे नहाते हैं। तो पहला वाला बॉक्स कहाँ है? सबसे बड़ा वाला बॉक्स। इट इज द फर्स्ट नंबर बॉक्स। तो ये क्या है? क्या लिखा है यहाँ पे? हम कहाँ नहाते हैं? बाथरूम में। तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बाथरूम? BATH बाथ ROOM रूम, बाथरूम। सेकेंड नंबर, वी पुट आवर थिंग्स हेयर। हम अपना सामान यहाँ पे रखते हैं। तो कहाँ रखते हैं? स्टोर रूम में। तो स्टोर रूम का कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे STORE स्टोर। वी कुक फूड हेयर। हम खाना बनाते हैं यहाँ पे। कहाँ पे? इस जगह पे। तो इसका नाम क्या है? किचन। KITCHEN किचन। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। हमें ये थीव्स और वाइल्ड एनिमल से बचाती है। क्या बचाता है हमें थीव्स और वाइल्ड एनिमल से? हाउस, HOUSE हाउस। द हाउस इज इन विच वी लिव विद आवर फैमिली। हाउस तभी हाउस कहलाता है जब हम उसमें फैमिली के साथ रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं हम फैमिली के साथ? होम में। HOME होम। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपने देखा मैंने एक्सरसाइज सॉल्व की। मैं एक्सरसाइज की हर पेज को आपके PPT में, आपके वीडियो में डाल दूंगी और आप इसको अपने नोटबुक में लिखना। तो क्या क्या लिखोगे नोटबुक में? चलो हम फर्स्ट पेज में आते हैं। आपको ये न्यू वर्ड्स लिखने हैं। अगर आप लिख चुके हो तो इसको मत लिखना, अगर नहीं लिखे हो तो लिख लेना। ठीक है? इट इज योर होमवर्क। देन क्वेश्चन नंबर B, फिल इन द ब्लैंक्स। इसको भी आप होमवर्क में लिख लेना। उसके बाद आता है आपका ये क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर E, इसको भी अपने नोटबुक में लिख लेना। ठीक है? तो मैं यहाँ पे होमवर्क लिख देती हूँ। जिसके सामने मैं होमवर्क लिख रही हूँ उसको आप अपने नोटबुक में लिख लेना। ठीक है? इसको भी आपको यहाँ पे होमवर्क लिखना है। इसको
इसको आपको होमवर्क में लिखना है HW, ठीक है, होमवर्क में लिखना है आपको। और नेक्स्ट कौन सा लिखना है होमवर्क में आपको? दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स, इसको भी आपको होमवर्क में लिखना है, ठीक है, HW। तो ये दो चीज आप होमवर्क में लिख लोगे, ठीक है। और लिखने के बाद सेंड मी द पिक्चर, आप उसमें आप मेरे व्हाट्सएप पे पिक्चर भेज सकते हो अगर मेरा नंबर आपके पास है। ओके, ये सब लिख लेना। लिखने के बाद आप इसको मुझे सेंड कर सकते हो चेक करवाने के लिए। ओके, और कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। हैव अ नाइस डे एवरीवन, गुड बाय।